दोस्तों इस वीडियो के एंड में एक नई न्यूज़ है जो आपको सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। नेड लैंड की आवाज़ सुनते ही जहाज के सभी अफसर, कप्तान, मालिक, खलासी इत्यादि नेड लैंड की ओर दौड़ पड़े। और तो क्या, इंजन चलाने वाले भी अपने इंजन रोक नेड लैंड की ओर लपके। जहाज को रोकने का आदेश दे दिया गया था। इस समय जहाज अपनी तेज चाल के कारण हिल रहा था। घोर अंधकार छाया हुआ था। यह जानते हुए कि नेड लैंड की आंखें बहुत तेज हैं, मैंने अपने आप से पूछा कि उसने क्या देखा होगा, कैसे देखा होगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन नेड लैंड से गलती न हुई थी। वह जिस वस्तु को बता रहा था उसे हम लोगों ने भी देखा। इस जहाज से लगभग 1200 फुट दूर समुद्र की तलहटी अपने भीतर के तीक्ष्ण प्रकाश से चमचमा रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि वह अनोखा जीव तीक्ष्ण प्रकाश से अपने ऊपर के अथाह जल को प्रकाशित कर रहा है। ऐसी ही रोशनी का वर्णन विभिन्न कप्तानों ने अपनी रिपोर्टों में किया था। एक अफसर ने चिल्लाकर कहा, यह फास्फोरस के टुकड़ों का ढेर है। मैंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, महाशय ऐसा नहीं, वह रोशनी निश्चय ही बिजली की है। देखो, यह हम लोगों की ओर बढ़ रही है। यह देख जहाज में शोर मच गया। कप्तान ने कहा, शांत हो जाओ, यह समय चिल्लाने का नहीं। सब चुप होकर अपना काम करो, पतवार दुरुस्त करो, इंजन उल्टा चलाओ। इस प्रकार जहाज भागना चाहता था, परंतु यह अनोखा जीव जहाज से दुनी चाल से उसके पास आ गया। डर से ज्यादा आश्चर्य के मारे मेरी आवाज बंद थी और मैं पुतले की भांति चुपचाप खड़ा था। जीव ने हम लोगों के ऊपर विजय पा ली। उसने जहाज का चक्कर लगाया। जहाज इस समय 14 मील की चाल से जा रहा था। जीव ने इस जहाज को अपनी चमकदार बिजली की रोशनी से आवृत कर लिया था। उसके बाद वह जीव जहाज से 2 या 3 मील दूर चला गया। यह जीव डाक गाड़ी के इंजन की भांति चमकदार भाप उड़ा रहा था। एकाएक भयानक चाल से फिर वह जीव जहाज की ओर झपटा और जहाज से 20 फीट की दूरी पर रुक गया। उससे जो प्रकाश प्रकट हो रहा था वह एकाएक बुझ गया। इसके पश्चात वह जहाज के दूसरे पार्श्व में फिर प्रकट हुआ। उस जीव की टक्कर से जहाज को काफी हानि पहुंच सकती थी। अपने जहाज की गतिविधि पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमला करने की बजाय वह जानवर ही जहाज पर हमला कर रहा था। यह देख मैंने आश्चर्यचकित होकर कैप्टन फरागेट से इसका कारण पूछा। कैप्टन के उद्वेग शून्य चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य की झलक थी। कप्तान ने कहा, मिस्टर एरोनेक्स, जो जीव हमारे सामने है, मैं नहीं जानता कि उसमें शक्ति कितनी है। ऐसी दशा में रात्रि के अंधकार में इस जीव पर आक्रमण कर अपने को विपत्ति में नहीं डाला जा सकता। मुझे दिन के प्रकाश की इंतजार है और दिन का प्रकाश होते ही हम अपनी चालें बदल देंगे। कप्तान, अब तो इस जीव के संबंध में कोई शक बाकी न रहा होगा। नहीं महाशय, वास्तव में यह एक भयानक नारहाल है और इसमें बिजली का सा प्रकाश उत्पन्न करने की शक्ति भी है। संभव है कि इसमें जल उड़ाने की भी शक्ति हो। अगर यह जल उड़ाता है तो मेरे लिए ऐसा भयानक जीव होगा जैसा कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। इसी शक्ति के भय से मैं इस अंधकार में इस जीव पर आक्रमण नहीं करना चाहता, बल्कि अपने को बचाना चाहता हूँ। उस रात कोई भी जहाजी सो न सका था। इस जीव की चाल का मुकाबला न कर सकने के कारण जहाज ने अपनी चाल आधी कर दी थी। उस जीव ने भी हमारे जहाज की नकल की। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने वीर पहलवान की भांति मैदान न छोड़ने का निश्चय कर लिया था। आधी रात को एक विशाल जुगनू की भांति वह जीव अदृश्य हो गया। 1 बजने में 7 मिनट बाकी थे कि एक तेज सीटी सुनाई दी, जैसे पानी की बहुत ही तेज धार छूट रही हो। कैप्टन फरागेट, नेड लैंड और मैं सब लोग उत्सुकता से उस दैत्य को देख रहे थे। कप्तान ने पूछा, नेड लैंड, तुमने तो हॉल मछली की आवाज प्रायः सुनी ही होगी। हाँ कप्तान साहब, परंतु ऐसी $2000 के पुरस्कार वाली मछली की आवाज कभी नहीं सुनी। सत्य है, तुम पुरस्कार पाने के अधिकारी हो, परंतु यह तो बताओ कि हॉल मछली क्या ऐसी ही आवाज करती हैं? हाँ महाशय, परंतु यह आवाज उन मछलियों की आवाज से काफी तेज है। इसमें भ्रम न होना चाहिए। यह निश्चय ही हॉल जाति की मछली है। मैं सुबह उससे मुलाकात करूंगा। मैंने असंतुष्ट आवाज में कहा, मिस्टर लैंड, अगर वह कुछ सुनने को तैयार होगी तभी तो। जब वह 4 भाले की दूरी पर होगी तब वह मेरी बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। रात्रि के 2 बजे हमारे जहाज से कोई 5 मील दूर वह तीक्ष्ण प्रकाश एक बार फिर प्रकट हुआ। इतना अधिक अंतर तथा हवा और समुद्र का शोर होते हुए भी इस जीव की पूंछ की चोटों तथा सांस लेने की आवाज यहाँ तक साफ सुनाई देती थी। यह जीव
जब समुद्र के तल पर आकर सांस लेता था तो इसके फेफड़ों में घुसी हुई हवा के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो 2000 हॉर्स पावर के इंजन के सिलेंडर में भाप निकलती हो। रात्रि बीती। प्रभात होते ही मछलियों के शिकार के अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए। दूर तक भाला फेंकने की बंदूक, जिससे कि 1 मील तक भाला फेंका जा सकता था, तैयार की गई। यह इतनी शक्तिशाली थी कि इस भयानक जीव पर भी घातक चोटें कर सकती थी। नेड लैंड भी भाले को शान पर चढ़ा अपने हाथ में ले खड़ा हो गया। प्रातः कोई 6 बजे सूर्य की पहली किरण के प्रकट होते ही वह बिजली का प्रकाश लुप्त हो गया। 7 बजे जहाज के चारों ओर कोहरा छा गया। उस समय यत्न करने पर भी वह जीव दिखाई न दिया। दिन के 8 बजे कोहरा कुछ साफ होने लगा। रात की तरह अब भी नेड लैंड ने एकाएक चिल्लाकर कहा, वह देखो, वह जीव दिखाई दे रहा है। जहाज से सभी आदमी उधर देखने लगे। वह सचमुच दिखाई दे रहा था। जहाज से कोई 1.5 मील दूर एक बड़ा काला शरीर पानी से लगभग 1 गज ऊपर उतरता दिखाई दिया। जीव की पूंछ बड़े जोर से समुद्र में इधर उधर हिलकर जल में बड़ा साग उत्पन्न कर रही थी। जहाज धीरे धीरे उस जीव के पास चला। अब मैं उसे पूर्ण रूप से देख रहा था। शैनन और हेलवेसिया ने इसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन कुछ बढ़ा चढ़ा कर किया था। मुझे इस जीव की लंबाई 150 फुट ही लगी। अन्य भाग जल में छिपा था, इसलिए उसके संबंध में कुछ कहा न जा सकता था। उस जीव के सुरखों से पानी तथा भाप मिले हुए फव्वारे निकले और कोई 50 गज ऊंचे उड़ गए। मैंने इस जीव का सांस लेने का तरीका समझा। मैं यह न तय कर सका कि यह जीव किन जल जंतुओं की किस जाति का है। बड़े समुद्री जीवों की 3 जातियां होती हैं, हॉल, कचलाट और डॉल्फिन। हॉल डॉल्फिन के परिवार की होती हैं। जहाज बड़ी उत्सुकता से उस जीव के समीप पहुंचने के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाज के अफसर को अपने पास बुला कप्तान ने पूछा, क्या तुम्हारे इंजन की भाप तैयार है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अब इस कहानी में आगे क्या होगा वो तो आपको अगले वीडियो तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो के आने की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ ही में एक और न्यूज़, दोस्तों, आने वाला वीडियो एक लाइव वीडियो होगा जिसमें इस वीडियो के अंत के बाद वो लोग कैसे इस नारहाल मछली से लड़ते हैं और क्या वो मछली है या एक सबमरीन, वो भी आपको उसका एक लाइव सेशन में मिलेगा। तो उस लाइव वीडियो की अपडेट्स मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।